तो पाकिस्तान वालों ने खुद का धुरंधर का वर्जन बनाने की कोशिश की है, जिसे वो बनाना तो सीरियस ही चाहते होंगे पर बन कॉमेडी गई। तो अगर आपको नहीं पता तो धुरंधर पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी, पर फिर भी लोग इसे पायरेट कर करके देख रहे थे। Indian films are banned in Pakistan. But look what I found. ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है धुरंधर। इस मूवी के सॉन्ग्स में डांस कर रहे थे एंड लियारी वालों की तो खुशी ही नहीं संभल रही थी कि उनका शहर दिखाया गया इस मूवी में। बॉलीवुड की मूवी धर्मेंद्र में हमारा लियारी आप लोगों को दिख रहा होगा। और जो विलन दिखाए गए हैं उनके घर वाले भी खुश हैं कि उनके ऊपर मूवी बनी है। चौधरी असलम की वाइफ के तो इंटरव्यूज ही नहीं रुक रहे। तो गलत चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए पाकिस्तान की आवाम, इसीलिए इन लोगों ने तुरंत एक सीरियल बना डाला विद 0 बजट एंड 0 रिसर्च। इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि रॉ वाले, जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंक कैसे फैलाया जाए, जैसे टीवी सीरियल्स में सास बहू बात करती हैं। एंड पाकिस्तान के मौलाना वगैरह परेशान हो रहे हैं कि ये सब कैसे बंद करवाया जाए। मतलब पैरेलल यूनिवर्स पर चल रहा है इनका सीरियल। इसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी दिखाए गए हैं जो 3 एपिसोड में 6 बार फट चुके हैं, बहुत ही गंदी एडिटिंग के साथ। और ये सब इंडिया करवा रहा है एंड इसके बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, मौलाना लोग सोच रहे हैं। गांव के मौलवियों की सारी परेशानी यही है। दिस इज लिटरली सो फनी बिकॉज पूरी दुनिया जानती है कि पटाखे बनने का शौक किसको है। एंड ये जो एक्टर रॉ के दिखाए गए हैं, हिज नेम इज जावेद शेख। इन्होंने ओम शांति ओम में SRK के डैड का रोल किया था। नमस्ते लंदन, जन्नत जैसी कई इंडियन मूवीज में ये काम कर चुके हैं एंड अब इंडिया के ही अगेंस्ट ये जहर उगल रहे हैं। इन्होंने ही शायद कहा था बैन लगने के बाद कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाएं तो पाकिस्तानी एक्टर्स इंडियन एक्टर्स से ज्यादा कमाएंगे। मतलब इतना टैलेंट होने के बाद भी कमाना हम ही से है। सोचो अगर हमारी भाषाएं बिल्कुल अलग होती तो ये लोग तो रो ही देते। ये सब जो क्रैप बना रखा है इस पर भी व्यूज नहीं आते, क्योंकि ये देख इंडियन ही रहे हैं, भले कॉमेडी समझ कर देख रहे हो। एंड लोग धुरंधर के लिए बहुत बोल रहे थे कि अच्छे से रिसर्च नहीं की गई है, ऐसे ही बना दिया गया है। पर इनकी खुद की रिसर्च इतनी खराब है। दिल्ली में समुद्र दिखा दिया गया है मुंबई का, वो भी एक नहीं 2 बार। एंड इस कैरेक्टर के लिए ये लोग यही बेस्ट नाम सोच सकते थे, गोपी, जो वेस्टर्न कपड़ों में भी बिंदी लगाती है, वो भी इतनी वियर्ड सी। ऐसा लग रहा है इन लोगों ने इंटेंशनली खराब दिखाने की कोशिश की है, वरना बिंदी में तो कोई भी सुंदर लगने लगता है। एंड इनसे एक्सेंट भी कॉपी नहीं हो पाया क्योंकि बस जल्दी से कुछ भी बनाना था। तो ये रॉ वाले भी उर्दू ही बोल रहे हैं पाकिस्तानियों की तरह, बट बीच बीच में इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से कुछ वर्ड्स ढूंढ लिए हिंदी के और ऐसे वर्ड्स डाले जो कोई यूज नहीं करता यहाँ। एंड रॉ वालों के ऑफिस में अखंड भारत का मैप लगा हुआ है जिसमें चाइना वगैरह सब घेर लिया इन लोगों ने। एंड यहाँ पर मंदिर से भी ज्यादा चीजें रिलीजन से रिलेटेड। या तो ये लोग खुद बेवकूफ हैं या तो अपनी जनता को समझते हैं कि ये तो कुछ भी मान लेगी। एंड सबसे फनी चीज है डायलॉग इस सीरियल के। सो एज आई टोल्ड यू, हर दूसरे मिनट कोई फट जाता है। रॉ वाले मतलब यही दोनों एक रूम में बैठकर ये सब प्लान कर रहे होते हैं कि हम जीत पाएंगे या नहीं, और फिर और सीन्स डाल देते हैं ब्लास्ट के। और यहाँ पर पाकिस्तान में मौलाना लोग परेशान हो रहे हैं कि ये सब कैसे रोकें, और कह रहे हैं कि ये सब इस्लाम दुश्मन फंडिंग के कारण हो रहा है। और यहाँ पर रॉ की प्लानिंग चल रही है। दोनों बॉम्ब ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है, सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। कि पाक में जितने भी काम के बंदे हैं सबको खरीद लो। और यहाँ पर इनकी मीडिया भी मौलाना से ही पूछ रही है, गवर्नमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी कौन सा टिक जाती है पाकिस्तान में। तो कुछ मुस्लिम्स को फंडिंग की जा रही है जो अपने देश के अगेंस्ट चले जा रहे हैं एंड कुछ अच्छे हैं। एंड कश्मीर के बारे में कह रहे हैं कि हमारे कश्मीरी भाई भारत के कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। और यहाँ पर रॉ वाले बात कर रहे हैं कि कैसे उनके एजेंट्स पाकिस्तान में मुसलमानों से ही मस्जिद में हमला करवाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें हैंडलर्स नॉन मुस्लिम्स हैं। एंड रॉ वाले प्लान कर रहे हैं कि सिया को मारकर सुन्नी पर इल्जाम लगा दो एंड सुन्नी को मारकर सिया पर। मतलब जितने कांड होते हैं इनके यहाँ पर सबका ब्लेम इंडिया पर डाल दो। इन रियल लाइफ रॉ वालों को इन लोगों की याद तभी आती होगी जब ये कुछ करते हैं हमारे यहाँ, और उनका मूड ही खराब होता होगा कि बाकी सब छोड़कर इनको ठीक करना पड़ेगा पहले। और रॉ वाले कह रहे हैं कि हमारे हैंडलर्स मरे तो मरने दो, मीडिया में इन लोगों को लड़वाओ। एंड पक्के मुसलमान हमारे काम के नहीं हैं क्योंकि वो लोग ये सब नहीं करते। इधर बच्चे मदरसा छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इस मदरसे से ही ये सब हो रहा है, पर ये लोग बड़े अमन पसंद हैं। एंड ये रॉ वाले अखंड भारत एंड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। रॉ एंड RSS में कंफ्यूज हो गए शायद। मैक्सिमम आधे घंटे की रिसर्च की गई है शो के लिए। फिर वहाँ मंदिर जैसे ऑफिस में ये लोग प्लान कर रहे हैं सास बहू की तरह। एंड इन्हीं लोगों से बुलवा दिया कि कैसे पाकिस्तान को तोड़ने का सपना पूरी दुनिया देख रही है और ये सपना पूरा होगा। दुश्मन के खून से होली खेलेंगे। इनको दिख नहीं रहा क्या कि इनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? कोई आपके बारे में क्यों ही सोचेगा? और ये लोग और भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अफगान बॉर्डर पर आग लगाएंगे, बलूचिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। मतलब इनके जो आस पड़ोस के देशों से रिश्ते खराब है उसमें भी हमारी ही गलती है। कल को ये लोग बोलेंगे जो बलूचिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं वो सब इंडियन एजेंट्स हैं। एंड ये लोग प्लान कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों से बात करने की जो अपने देश से प्यार नहीं करते। मतलब इनके देश में जितने देशद्रोही हैं वो भी हमारी ही गलती है। और फिर गंदी एडिटिंग के साथ कोई फट जाता है एंड अगेन मौलाना लोग परेशान होते हैं, गवर्नमेंट नहीं।
और लोग मर रहे हैं, रॉ वाले टीवी देख रहे हैं क्योंकि और क्या ही काम होता होगा उनको, एंड हंस रहे हैं ये सब देखकर। एंड मौलाना लोग परेशान हैं एंड ये काफी देर तक दिखाया गया है कि कैसे ये लोग खुश हो रहे हैं और हैंडलर्स एक्टिव कर रहे हैं। मे बी वो 26/11 वाला धुरंधर का सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपने वर्जन में। उसमें तो रियल रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई थी, तो इन्हें भी कुछ अपना रियल डाल देना चाहिए था। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। एंड इनकी मीडिया को लग रहा है कि इनके ही लोग कर रहे हैं ये सब, जिसके रिलीजन में कोई इजाजत नहीं है। एंड ये गोपी खुश हो रही है कि लोग पाकिस्तान की सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड ये लोग काफी पैसा उड़ा रहे हैं ताकि ये सब चीजें हो पाकिस्तान में, और खुद ही बोल रहे हैं कि भारत सरकार हमेशा पूछती है कि इतने रुपए खर्च करने के बाद भी पाकिस्तान इतना मजबूत कैसे खड़ा है। इमेजिन ऐसी हालत में भी इनको लगता है कि एक मजबूत देश है। एटलीस्ट हमारे यहाँ लोग अवेयर तो हैं कि क्या क्या कमी है देश में, डिल्यूजन में तो नहीं रहते। एंड अकॉर्डिंग टू देम इन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे लोग पाकिस्तान की सेना के लिए जहर उगल रहे हैं। मतलब ये भी अब हमारी ही गलती है। इन लोगों ने सारी प्रॉब्लम्स उठाई जो भी पाकिस्तान में चल रही हैं और सबके लिए इंडिया को ब्लेम कर दिया और सीरियल बना दिया, और यही रॉ वाले लोग सोशल मीडिया में पाकिस्तान को ट्रोल करवा रहे हैं। मतलब अब ये भी रॉ की गलती है कि इनका मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पर। और ये लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का गुस्सा ठंडा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अपने लोगों को तो इन लोगों ने यही बताकर रखा है कि हम जीते हैं। एंड फिर रॉ वालों से ही बुलवा दिया गया कि जब तक पाकिस्तान की फौज मजबूत है पाकिस्तानियों का धर्म नरम नहीं पड़ सकता। एंड दे आर सेइंग कि कैसे इंडिया की जनता एंड मीडिया को खुश रखने के लिए ये सब करवाना पड़ता है। पहले ही हिंदुत्व एंड अखंड भारत हमारे लिए मुश्किल है एंड पाकिस्तान में हर कोई नहीं बिकता। अगर पाकिस्तान के मजहबी लोग एक हो गए तो भारत पछताएगा और टूट भी सकता है। एंड ये भी मेन लीड है जो बता रही है कि मुसलमान नहीं कर रहे ये सब। एंड फिर ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दिवाली है, वहाँ होली मनाएंगे, और फिर और धमाके होते हैं एंड ये लोग खुश होते हैं। एंड इसका तीसरा एपिसोड खत्म। सो बेसिकली इन लोगों ने इमेजिनरी तो बनाई ही है स्टोरी, ऑल्सो पूरा हिंदू मुस्लिम कर दिया है, जैसा धुरंधर में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान से जब किसी को भेजा जाता है नॉर्मल पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर उस इंसान की खबर आती है कि वो कैसे अननोन तरीके से मर गया। नॉर्मल लोगों की खबर नहीं आती कि उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया गया है। पर इनका शो है, क्या फर्क पड़ता है कुछ भी दिखाएं कि हम लोग कितने इनोसेंट हैं। एक वीडियो है जहां मेजर इकबाल, जो कि रियल में इलियास कश्मीरी का रोल है, उसके लिए पाकिस्तान के लोग जिंदाबाद कह रहे हैं। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं है। तो पता है ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। सबके बाद मेजर इकबाल जिसने इतना आतंक फैलाया, 26/11 जैसी चीजें करवाई, दे आर प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ऑफ दिस लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग बाय देयर ओन मीडिया, ओन गवर्नमेंट। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।